नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अवधेश। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे लोकसभा की लड़ाई की। लोकसभा की लड़ाई का आगाज हो चुका है। एनडीए का खेमा 400 पार का नारा लगाते हुए तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जनता से वोट मांग रहा है। तो इंडिया गठबंधन के नेता भी अपने अपने हिसाब से वोटर्स को साध रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि देश का मिजाज इस वक्त क्या है। इसे समझने के लिए एबीपी न्यूज और सी वोटर ने सर्वे किया है। यह सर्वे ऐसे वक्त में हुआ जब दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहे हैं। जांच एजेंसी को हथियार बनाकर मोदी विरोधी बीजेपी को घेर रहे हैं। प्रचंड शाब्दिक प्रहार है, उसी अंदाज में पलटवार है। शब्द बाणों की दो तरफा बौछार है। दिल्ली में शराब कांड पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आर पार है। केजरीवाल के दोनों लेफ्टिनेंट पूर्व घोषित वक्त पर यानी सुबह के 10 बजे कैमरों के सामने आए। पहले भूमिका बनाई और फिर बीजेपी पर सीधा आरोप मढ़ दिया। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। मुझे ये बताया गया। चुनाव के बीच जिस अंदाज में आम आदमी पार्टी और उसके जरिए मोदी विरोधी तमाम दल आक्रामक हैं, उससे सवाल है केजरीवाल के जेल जाने से वोटर पर क्या असर पड़ा? क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी से बीजेपी को नुकसान होगा? क्या दिल्ली में इंडिया गठबंधन को फायदा होने वाला है? केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एबीपी न्यूज और सी वोटर ने सर्वे किया। सबसे ताजा ओपिनियन पोल में दिल्ली के लोगों का सियासी मिजाज बदला है कि नहीं, ये हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि आम आदमी पार्टी के आरोप पर बीजेपी ने किस अंदाज में जवाब दिया। कोर्ट ने उनकी हिरासत को आगे बढ़ा दिया और हमने देखा कि पुनः 15 अप्रैल तक उनको जुडिशियल कस्टडी में दे दिया गया। ये हुई 5 चोटें। करीब 45 घंटे पहले दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर मेरठ में जब प्रधानमंत्री मोदी खड़े थे, तब उन्होंने भी संकेतों में जोरदार वार किया। भ्रष्टाचारियों को साफ साफ कह रहा हूं, भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले। ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। जिस वक्त मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार के बहाने एक मुश्त विपक्ष पर प्रहार कर रहे थे, कमोबेश उसी वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में मोदी विरोधी तमाम पार्टियों के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा था। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बहाने मोदी सरकार को उखाड़ने की प्रतिज्ञा दोहराई जा रही थी। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ठीक 10वें दिन यानी 31 मार्च को रैली हुई, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय के एक्शन को अवैध बताकर मोदी सरकार को बेलगाम ठहराने की कोशिश हुई। अब जरा समझिए कि वोटर्स के सियासी मिजाज पर इसका कितना असर पड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री को केंद्रीय जांच एजेंसी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया। तौर पर वो आंकड़ा किसे कितना वोट, ये आंकड़ा अब आपके सामने आ रहा है। और देखिए, वोट शेयर के लिहाज से एनडीए के खाते में 56% वोट शेयर जाता हुआ, इंडिया गठबंधन के खाते में 37% वोट शेयर जाता हुआ, अन्य के खाते में 7% वोट शेयर जाता हुआ। इसके बाद जेल से केजरीवाल कई आदेश जारी कर चुके हैं। अरविंद की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने उनका संदेश पढ़कर सुनाया। आम आदमी पार्टी ने यह बताने की कोशिश की कि केजरीवाल को जेल से भी दिल्ली वालों की फिक्र है। जब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए जेल भेज दिया, इसी दौरान एबीपी न्यूज और सी वोटर ने सर्वे किया। अब जरा समझिए कि 3 हफ्ते में दिल्ली के वोटर्स का मिजाज कितना बदला है। क्योंकि आप जानते हैं एबीपी न्यूज पर हम ट्रैकर चलाते हैं और महीने दर महीने
जो बदलाव दिल्ली के मूड में आ रहा है वो भी आंकड़ों के जरिए आपके सामने है। मार्च में जो 57% था एनडीए का वोट शेयर, वो अप्रैल में 1% घट रहा है, 56% पर आ रहा है। और इंडिया गठबंधन का जो वोट शेयर है उसमें बढ़ोतरी 1% की हो रही है, वो 36 से बढ़कर 37% पर पहुंच रहा है। जाहिर है केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी या कहिए कि इंडिया गठबंधन को थोड़ा फायदा होता दिख रहा है, लेकिन ये मामूली अंतर जीत के लिए काफी नहीं। हालांकि बीजेपी ने अपने 7 में से 6 सांसदों का टिकट काट दिया। सिर्फ मनोज तिवारी को बीजेपी ने फिर से मैदान में उतारा है। पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस सब के बीच जिस शराब कांड में केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं, उससे आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत नहीं है। केजरीवाल के करीबी संजय सिंह को 6 महीने बाद जमानत मिल गई। पैसे की रिकवरी कहाँ है? पैसा अगर कहीं खर्च हुआ तो आप बताइए कहाँ है? जो आपके गवाह हैं वो विश्वास योग्य नहीं है। जिसने पैसे दिए वो नहीं बोल रहा, जिसने पैसे लिए वो नहीं बोल रहा। तो ये पूरा का पूरा केस जो है डगमगाने लगा। और जब सबसे बड़ी अदालत की तरफ से बेल मिलती है तो इसका मतलब ये है सेक्शन 45 PMLA के तहत अगर बेल मिलती है और बेल अपोज की जाती है तो ये माना जाना चाहिए कि कोर्ट को लगा कि इस मामले के अंदर संजय सिंह दोषी नहीं है। दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को वोटिंग हुई। 1.5 महीने का अभी वक्त है। ऐसे में लोगों का सियासी मन कितना और बदलता है और किस ओर झुकता है, इसके लिए इंतजार करना होगा।